जो दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होगी? देखिए, इसकी जो मारक क्षमता है, जो जी। टारगेट को इतना ध्वस्त कर देता है कि इसको उड़ता हुआ टैंक बोलते हैं, कि इतना ये नेविगेशन पावर बहुत जबरदस्त है इसकी। किसी भी मौसम में कर सकता है। नाइट विजन है इसके अंदर में, जो है नाइट विजन, जो है विजन नाइट के टाइम में अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार की इसकी मारक क्षमता बहुत है। और यह हेलीकॉप्टर जो है भारत में 2015 में 22 हेलीकॉप्टर आए थे, जिसमें कि एक स्क्वाड्रन जो है वो जोरहाट में है और एक पठानकोट में पहले से ही चल रही है। 2020 में जब ट्रम्प इंडिया आए थे, उस समय बाकी जो अभी 6 हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, जिनमें उनका एक $600 मिलियन की एक डील हुई थी, तो वो आना था लास्ट ईयर ही 2024 में, जून में। लेकिन ये डिले हो गया। फिर इसको 2024 के दिसंबर तक आना था, ये तब भी नहीं आया। अभी आ गया है, और अभी आने में इसकी 3 जो हैं वो अब आ रहे हैं, जो कि हिंडन पे जो है वो लैंड होंगे। और हिंडन पे लैंड होने के बाद में उनको जोधपुर में तैनात कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो बाकी के 3 हैं वो दिसंबर तक आ जाने हैं, इसी साल के। तो इस प्रकार से जो है भारत की जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसी भी तरह के टारगेट को, ये बंकर हो, दुश्मन के टैंक, सबको बर्बाद करने में सक्षम। जी। रडार इसको पकड़ नहीं सकता। इस प्रकार से हमारी जो है आर्म फोर्सेस की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस ऐसे ही हमारे पास में अभी जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, उसकी भी 22-25 अभी आने वाले हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो एक ये अपनी जो एक सेल्फ रिलायंस की नीति के आधार पर सारे जो वेपन्स अभी भारत तैयार कर रहा है, और ये मारक क्षमता भारत की बढ़ा देगा, जिससे कि हमारी लड़ाकू सेनाओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी जी, अभिषेक। बिल्कुल बंसल साहब, जाहिर तौर पर अगर बात अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर करते हैं, जाहिर तौर पर जो भारतीय सेना की ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जब भी कोई नई तकनीक भारतीय सेना में शामिल होती है तो उसके बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनका जिक्र जरूर होता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान। अगर देवनाथ जी, चीन और पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो चीन और पाकिस्तान के पास जो अपाचे ये हेलीकॉप्टर हैं जो काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं, इन हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले कौन से हेलीकॉप्टर उनके पास मौजूद? जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के पास बहुत ही आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जी। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, आर्मी है, वो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाती है। जी। और चीन के पास भी कामोव सीरीज के अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, ये दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। जी। पाकिस्तान के पास जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स है, उसकी नाइट अटैक कैपेबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो रात को उड़ सकता है, लेकिन उसकी रात को वेपन डिलीवरी के बारे में शक है। यानी कोबरा हेलीकॉप्टर से वो रात को उड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन दुश्मन के यानी भारत के टैंकों को रात में ढूंढ पाएगा, भारत के बंकर्स को अपने इंफ्रारेड डिवाइस से रात को ढूंढ पाएगा, और उसमें एक्यूरेटली अपने लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग रॉकेट्स या मिसाइल्स को फायर कर पाएगा। इसके बारे में संदेह है, क्योंकि किसी भी जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान इस कैपेबिलिटी को पाकिस्तान ने दर्शाया नहीं है। यूएस एयरफोर्स भी अब आस्ते आस्ते करके अपनी कोबरा हेलीकॉप्टर्स को वापस ले चुकी है। जहां जी। तक चीन की बात है, चीन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को गलवान के टाइम में तिब्बत में डिप्लॉय किया था। और ये देखा गया था कि वो अपने अटैक हेलीकॉप्टर को सिर्फ दिन के टाइम में उड़ाते थे। जी। रात में उन्होंने अपने अटैक हेलीकॉप्टर को कभी नहीं उड़ाए। जबकि जब हमने हमारे अपेचेस को अक्साई चीन के पास ले से आगे फॉरवर्ड हेलीकॉप्टर बेसिस से उड़ाया, तो हमने हमारे अपेचेस को दिन में भी उड़ाया, रात को भी उड़ाया। एक और चीज जो गलवान के बाद बहुत नोटिसेबल थी, कि जो चाइनीज हेलीकॉप्टर थे, वो पहाड़ों के चोटी के ऊपर उड़ते थे, जी। यानी घाटियों के अंदर नहीं घुसते थे। जबकि हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, अपेचीज, हमने हम मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका भी वहां ट्रायल किया। हमारे प्रचंड जी। और हमारे अपेचीज जो थे, वो वैलीज में नीचे घुसकर, यानी वैली का जो चोटी है उसके भी नीचे जाकर वैली के बॉटम तक ऑपरेट करते थे। जी। तो शायद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पाकिस्तान चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी उतनी शानदार नहीं है। जी। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये बता देता हूं कि हम जी। युद्ध जी। भूमि में हमेशा दुश्मन के
इक्विपमेंट को और दुश्मन के जो पायलट हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको कम करके आकलन नहीं बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक है। हमको आपने मालूम है दुश्मन कि को कभी भी कम जो है वो नहीं आंकना चाहिए। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आधुनिक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चीन और पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहाँ पर अपने पड़ोसियों को लेकर जिस तरीके से छिड़ी है, तो ऐसे में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत के पास पहले से मौजूद हैं, 6 और जो डील के तहत खरीदे गए हैं उसमें से 3 आ रहे हैं और 3 कुछ और दिनों में आ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो 28 हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि जो आज का दौर हम देख रहे हैं, जो आज का